हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 शेप्स एंड पैटर्न्स का, और हम थे पेज नंबर 96 पर, जहां अभी हम पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। एक काम करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देख लेते हैं। ये देखिए, क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जिसमें 4 साइड्स हों। आप इन सभी को देखेंगे तो सभी में 1 2 3 4 4 ही साइड्स हैं, लेकिन इन सभी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। कुछ मामले में ये सेम है, जैसे सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, लेकिन कुछ उसमें डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, 2 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपने 4th क्लास में भी पढ़ा था, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। हमने पढ़ा था रेक्टेंगल वो शेप होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इक्वल है इस साइड के और ये साइड इक्वल है इस साइड के। फिर हमने पढ़ा स्क्वायर वो शेप होती है जिसमें ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती है आपस में। अब हम 2 नई शेप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट शेप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी वो शेप होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आप देखेंगे ये साइड और ये साइड लेंथ में इक्वल है, उसके बाद ये साइड और ये साइड भी लेंथ में इक्वल है। अगर इसमें भी ऑपोजिट साइड इक्वल है, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल में सभी लाइंस राइट एंगल बनाती है। आप देखेंगे यहां पर ये जो एंगल्स हैं राइट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम में 2 अक्यूट एंगल्स आपको दिखेंगे, ये अक्यूट एंगल है, ये एक अक्यूट एंगल है, और 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स दिखेंगे, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है और इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। रेक्टेंगल में चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, चारों एंगल्स सेम होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सभी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। और दूसरा, अगर हम पैरेललोग्राम में बात करें, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स सिर्फ इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल का डिफरेंस है। रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, जबकि पैरेललोग्राम में ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 2 एंगल्स आर अक्यूट एंड 2 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। ओके, फिर आते हैं स्क्वायर और रोम्बस में। स्क्वायर में हमने पढ़ा चारों साइड्स इक्वल हैं, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती है। ये साइड और ये साइड लेंथ में इस साइड और इस साइड के इक्वल है। अब इनमें भी सेम वही डिफरेंस है। आप देखेंगे ये सभी लाइन स्लांटिंग है, झुकी हुई है, जबकि यहाँ पर सभी सीधी लाइन है। ये एकदम स्लीपिंग लाइन जिसको हम बोलते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एकदम स्टैंडिंग लाइन या वर्टिकल लाइन है। तो स्क्वायर में जो लाइंस हैं वो राइट एंगल्स बनाती है। सेम वही डिफरेंस जो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में है, वही स्क्वायर और रोम्बस में भी है। और रोम्बस में 2 अक्यूट एंगल्स बनते हैं जो आपस में इक्वल होंगे। इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स बनते हैं, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे बाद में। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसमें आप अब सिर्फ स्क्वायर नहीं कहेंगे, आपको स्क्वायर और रोम्बस दोनों आंसर्स देने हैं। 4th क्लास के बच्चे से कोई पूछे वो स्क्वायर कह सकता है, क्योंकि रोम्बस वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। आपको स्क्वायर और रोम्बस आंसर देना है, और जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है वो है रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। अगर ऐड कर दें वो एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं, तो चारों साइड्स और एंगल्स स्क्वायर में इक्वल होते हैं। सिर्फ इसमें चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते, सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस और पैरेललोग्राम में ये सिमिलैरिटी है। अगर दोनों को हम देखें, पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं एक नए क्वाड्रिलेटरल पर जिसका नाम है काइट। आगे देखेंगे चैप्टर में, पूरा टॉपिक है इसके बारे में। काइट एक ऐसी शेप है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स हैं। काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। एडजेसेंट में क्या डिफरेंस है, वो कैसे डिफरेंट है ऑपोजिट से? फॉर एग्जाम्पल, हमने रोम्बस या पैरेललोग्राम की बात की, हमने कहा ऑपोजिट साइड इक्वल है। इस साइड के ऑपोजिट दूसरी तरफ ये साइड है, ये दोनों ऑपोजिट हो जाएगी, और इसके एडजेसेंट कौन सी साइड्स हैं? अगर ये साइड है, एडजेसेंट मतलब इसके जस्ट साइड में, इससे टच जो होती है, इससे लगी हुई साइड्स,
ये दोनों इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। क्लियर है? ये दो तरह की साइड्स होती हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में या किसी भी 2D शेप में कुछ एडजेसेंट साइड्स होती हैं और ऑपोजिट साइड होती है। तो काइट में ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये साइड है, इसके ऑपोजिट तो ये है, ऑपोजिट मतलब सामने, ये आपस में इक्वल नहीं है। ये साइड अपनी एडजेसेंट साइड के इक्वल है, इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अगर आपको अभी समझ में आ गया तो अच्छा है, आगे टॉपिक हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये साइड इक्वल होती है फिर इस साइड के। ठीक है, तो काइट वो शेप है जिसमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड के 2 पेयर्स इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ओके, ये 5 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनका नाम बार बार चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देन रोम्बस में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल बट ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड काइट में 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ओके, चलिए अब नाउ बैक टू द टॉपिक। ये पैटर्न्स सभी हमने क्रिएट कर लिए थे। नाउ अ रोम्बस इज अ शेप विद ऑल इक्वल साइड्स। रोम्बस वो शेप है जिसमें ऑल इक्वल साइड्स, सभी इक्वल साइड्स होती हैं। जैसे कि ये एक रोम्बस है, अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने थोड़ा ऐसे बनाया था। अगर इसको आप यहाँ से देखें इस तरह से तो यही आपको दिखाई देगा। बेसिकली अगर थोड़ा घुमा के बुक को आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपको वही शेप दिखेगी ऐसे बनी हुई। ओके, ये रोम्बस है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स। हमने क्या किया, बिल्कुल यहाँ से ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, इन्हें डायगोनल्स बोलते हैं। और जिसकी वजह से जो रोम्बस हैं वो 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3rd ट्रायंगल ये, 4th ट्रायंगल ये। आप कट कर लीजिए इसको, एक रोम्बस बना लीजिए, कट करके 4 ट्रायंगल्स अलग कर लीजिए, तब ये ज़्यादा आसान रहेगा आपको, मतलब एक्टिविटी करना और समझना। बाकी हम तो अभी डिस्कस करेंगे ही। यू विल फाइंड अ कॉपी ऑफ दिस रोम्बस एट द एंड ऑफ द बुक। आपकी बुक के एंड में इस रोम्बस की एक कॉपी आपको गिवन है। यहाँ से मत कट करना, वहाँ से आप कट कर लीजिए। 5th क्लास की बुक में आप देखेंगे लास्ट के 4-5 पेजेस में कुछ एक्टिविटीज़ के लिए कट करने के लिए कटआउट्स आपको गिवन है, उसको कट कर लीजिए। कट आउट द ट्रायंगुलर पीसेस फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए ट्रायंगुलर पीसेस को आप कट कर लेंगे, इनको चारों को अलग कर लीजिए। नाउ व्हाट ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू मेक बाय फिटिंग 2 ऑफ दीज ट्रायंगल्स टुगेदर। इनमें से 2 ट्रायंगल्स को एक साथ रख के आप कौन कौन सी शेप्स बना सकते हैं, उन्हें आपको ट्रेस करना है। तो ये देखिए, अगर ये 2 ट्रायंगल्स आपने ले लिए, मान ली वैसे इसमें चारों ट्रायंगल्स सेम ही मिलेंगे आपको। आपने ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, इसको ऐसे रखा और दूसरे ट्रायंगल को इसको इधर लाकर आपने उल्टा करके ऐसे रख दिया। ये जो साइड है इसकी उसको यहाँ पर रखा, ये साइड ऊपर और ये साइड फिर ये वाली साइड इस तरफ। तो आप क्या देखेंगे, कौन सी शेप आपको मिलेगी, यहाँ से बिल्कुल मिला के अगर आप रखेंगे तो ये आपको शेप मिलेगी एक रेक्टेंगल की। आप देखेंगे ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और इसमें ये एंगल्स भी आपको बिल्कुल राइट एंगल दिखाई देंगे। होपफुली समझ में आ गया होगा। एक ट्रायंगल को हमने सीधा रखा इस तरह से, ये एक ट्रायंगल ये वाला एज इट इज, ठीक है, और दूसरा ये जो ट्रायंगल है इसे हम रखेंगे इस तरह से उल्टा करके, ऐसे ऐसे रखा आपने। तो ये कौन सी शेप बन गई, ये बन गया एक रेक्टेंगल। यहाँ पर आप उससे एक रेक्टेंगल बना सकते हैं और दूसरी जो शेप आप बनाएंगे उसमें एक ट्रायंगल ही बनेगा इस तरह से। ये देखिए, एक शेप आपने ऐसे रखी, उसके साइड में दूसरा रख दीजिए ऐसे ही, इसी तरह से इसको हटा देते हैं। देखो एज इट इज ऐसे ही बिल्कुल, इसको इधर से देखना। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स को अगर आप ऐसे रखेंगे, एक ट्रायंगल की ये साइड आपने रखी, दूसरे ट्रायंगल के बिल्कुल सेम जो इसके इक्वल साइड थी उसके इसके साइड में रख के ऐसे बनाया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल। ओके, ये सेकंड बना सकते हैं आप एक और ट्रायंगल। ओके, चलिए नाउ ये ट्रेस हमने कर लिया।
हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कैन यू मेक, आप कितने तरह के ट्रायंगल्स बना सकते हैं। हम इसमें एक तो ये ट्रायंगल आप ड्रॉ कर बना सकते हैं अगर ट्रायंगल ही बनाना है, और एक ये भी ट्रायंगल बना सकते हैं। दोनों उसकी अगर इन साइड्स को आप साथ में रखें, एक ये साइड और एक ये साइड, तो एक ये ट्रायंगल भी बन सकता है, एक ये हो सकता है। पहले हमने इन साइड्स को ज्वाइन किया था, अब हम इन साइड्स के, इसके साइड में ये वाली साइड यहाँ पे रख के ऐसे एक ट्रायंगल आप बना सकते हैं। ओके, तो इसमें दो तरह के ट्रायंगल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व एंड मेजर द साइड्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उसको आप मेजर करिए। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं। ये देखिए, आप इसमें ये देखेंगे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी। सिमिलरली यहाँ पर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी। ईच ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड्स, हर एक ट्रायंगल में जो ट्रायंगल आपने बनाए हैं उसमें दो इक्वल साइड्स मिलेंगी आपको। सच ट्रायंगल्स आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब एक और डेफिनेशन यहां से आपको मिलती है, अंडरलाइन कर लीजिए। ट्रायंगल्स जिनमें दो इक्वल साइड्स होती हैं आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स भी साथ ही साथ इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उन्हें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहते हैं। ये साइड इसके इक्वल है, ये डिफरेंट ऑब्वियसली काफी बड़ी साइड होगी। सिमिलरली यहाँ पर ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये जो साइड है ये आप देखेंगे ये हमारे रोम्बस की ये वाली साइड थी। देखो हमने इसको हटा दीजिए यहाँ से, मान लीजिए ये नहीं है, ये आपने ट्रायंगल क्रिएट किया है, तो इस ट्रायंगल में ऑब्वियसली ये साइड इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की दो साइड्स हैं। रोम्बस में हमने देखा सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये साइड काफ़ी बड़ी होगी। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो इक्वल साइड्स हों उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल।